मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नाव में सवार होकर बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया। उन्होंने रोते हुए लोगों को दिलासा दिया कि सभी को मुआवजा मिलेगा। सीएम ने केंद्र से बकाया 60,000 करोड़ रुपए की मांग की। उन्होंने बताया कि उनकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों से हुई है, मगर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने पीड़ितों को दिए जा रहे कम मुआवजे पर चिंता जताई। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से बने कानून में कई साल पहले की महंगाई दर पर यह मुआवजा तय किया गया है। उन्होंने केंद्र से मुआवजे की राशि 15 से 17,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रति एकड़ बढ़ाने की मांग की। मृतकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि भी बढ़ाने का उन्होंने केंद्र से आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नाव में बैठकर प्रभावित गांव टेंडीवाला का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब देश को अन्न देता है। जब देश को हरित क्रांति चाहिए थी तो पंजाब ने अपनी धरती से पानी निकालकर धरती खराब कर ली और देश का पेट भरा। अब पंजाब संकट में है। पंजाब फुटबॉल है। पंजाब देश जो भी देश संकट च आया तो पंजाब नाल खड़ा है, चाहे वो हरी क्रांति होवे, चाहे आजादी लैनी होवे, तो साडियां सब तो वध कुर्बानियां साडियां ने। ते अज पंजाब संकट च है तो मैं उम्मीद करदा कि देश पंजाब ना करूगा। उन्होंने केंद्र सरकार से विनती की कि पंजाब को उसका हक दे दिया जाए। पंजाब का 50,000 करोड़ रुपया जीएसटी का, 8,000 करोड़ रुपया आरडीएफ का केंद्र के पास बकाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन उनके पास आया, गृह मंत्री साहब का भी फोन आया। दोनों ने हालचाल पूछा। उन्होंने कहा कि जब पानी कम हो जाएगा तो उनसे फंड्स की मांग की जाएगी। मैं हक मंगदा, मैं कोई भीख नहीं मंगदा सेंटर तो। 50,000 करोड़ जीएसटी का, 8,000 करोड़ आरडीएफ का, साडा ਉਹੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੌਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 20 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਫੌਜ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੇਣ। ਸੋ ਫੌਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, इंडियन आर्मी का। जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए नाव से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आपदा राहत कोष में पर्याप्त धनराशि मौजूद है, लेकिन गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत मौजूदा मानदंड किसानों, पशुपालकों और दूसरे वर्गों को हुए नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा देने के लिए पूरा नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को हुए असल नुकसान की तुलना में सरकारी अधिसूचित मुआवजे की राशि प्रासंगिक नहीं है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को हुए नुकसान के लिए प्रति एकड़ मुआवजा फसलों की बढ़ी हुई खेती की लागत की तुलना में बहुत कम है। गांव गट्टी राजों की स्थिति का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के कारण खेतों में पक चुकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है और किसानों को कम से कम 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए। पर्सनल कर देंगे जो काश्तकार है, जो तुम ये कर दो कि काश्तकार नूं मिल जे, जो उत्थे खेती करता है ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਮੰਗ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਠਾਉਂਗਾ। ਈਵਨ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੁੱਦਾ ਠਾਉਂਗਾ कि जी सानू मिट्टी का कट लैन दो। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर बाढ़ के कारण मरने वालों के परिवारों के लिए मौजूदा 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को 8 लाख रुपए करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण घायल होने के कारण अपने अंग खोने वालों को 40 से 60% विकलांगता के लिए 74,000 रुपए मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया जाना चाहिए और 60% से अधिक विकलांगता के लिए इसे 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति किया जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि उनके पास गृह मंत्री अमित शाह का भी फोन आया। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਠਾਉਂਗਾ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਲੈਣ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਵਗ ਜਾਣ। ਤੇ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਝ? ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਐਚਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? 60 ਕਰੋੜ नहीं 60,000 करोड़ जी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अपील की जा चुकी है कि पंजाब का 60,000 करोड़ रुपए का फंड जो भारत सरकार के पास बकाया है जारी किया जाए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि हाल ही में आई बाढ़ के कारण पंजाब के 1300 से ज्यादा गांव और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 10 से ज्यादा जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उन्होंने कहा कि हालात अब भी बिगड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में और बिगड़ सकते हैं। इस समय 3 लाख एकड़ खेत जलमग्न हैं, जिनमें से ज्यादातर धान की फसल लगी हुई थी। फसल की कटाई कुछ हफ्तों में ही शुरू होनी थी। उन्होंने कहा कि वो हिमाचल प्रदेश को पानी रोकने को भी नहीं बोल सकते। अजे तक डैम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੀ ਜੋ 3 ਮੇਨ ਡੈਮ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੇ ਭਾਖੜਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਸੇਫ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਜੇ ਤਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਮੂਰੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਹਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को ग्रामीणों को हुए नुकसान का आकलन करने के आदेश दिए ताकि उन्हें उचित मुआवजा मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संकट की इस घड़ी में लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और लोगों के लिए राहत और पुनर्वास सुनिश्चित किया जा रहा है। इस प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि हाल के इतिहास में संपत्ति और फसलों का ये सबसे बड़ा नुकसान है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।